जी, आज की लैब में हम देखेंगे कि स्विच के ऊपर वर्चुअल लेंस को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्विच चाहिए। ये हमने एक स्विच ले लिया और उसके बाद कुछ एंड डिवाइसेस की ज़रूरत है। और आपको पता है कि जब भी हमने डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। ये हमने अपने पहले पीसी को कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से सेकेंड पीसी को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और थर्ड पीसी को भी हमने कनेक्ट कर दिया। और ये हमने अपने फोर्थ पीसी को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम इनको कुछ सिंपल सी आईपी दे देते हैं। 10.0.0.1 ये मैंने पहला कंप्यूटर है, इसको दे दी। 10.0.0.2 ये मैंने सेकेंड कंप्यूटर को दे दी। 10.0.0.3 ये थर्ड कंप्यूटर है। 10.0.0.4 ये हमारा फोर्थ कंप्यूटर है। अब ये हमारा एक लेन जो है बिल्कुल तैयार है। और इसको हम अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और मैं PC 1 पे हूँ, यानी कि 10.0.0.1 पे हूँ। यहाँ से मैं पिंग कमांड लिखता हूँ 2। तो देखिए मेरा PC जो है 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद हम 3 को चेक करते हैं और देखिए कि 3 से भी रिप्लाई आ रहा है। और 4 को हम चेक करते हैं तो ये 4 से भी रिप्लाई हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे के पूरे लेन सेगमेंट में किसी भी कंप्यूटर पे चाहे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमने जो डिफरेंट काम करना है वो ये है कि स्विच पे क्लिक करना है, इसके CLI मोड पे जाना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हमें इंटरफेसेस 01 नज़र आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है। ये चारों के चारों इंटरफेसेस जो हैं ये अप है। हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले इनेबल कमांड आप लिखेंगे, फिर उसके बाद conft कॉन्फ़िगरेशन हम चूँकि ये स्विच की चेंज करना चाह रहे हैं तो हम conft लिख के कॉन्फ़िगरेशन में आए। अब हमने क्या करना है कि VLAN 2 जो है हमने इसको एक नाम देना है virtual LAN 1। फिर उसके बाद VLAN 3 जो है उसको हमने नेम देना है virtual LAN 2। हमने दो अपने नेटवर्क्स बना लिए इस स्विच के ऊपर, virtual LAN 1 और virtual LAN 2। अब हमने इन दो स्विचेस दो जो नेटवर्क्स हैं इनको डिफरेंट इंटरफेसेस हमने असाइन करनी है। इंटरफेस FA 0/1 ये जो इंटरफेस है ये मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 को दे दिया। फिर उसके बाद इंटरफेस FA 0/2 जो है ये इंटरफेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN ये मैंने 3 को दे दिया। इसी तरह से इंटरफेस FA 0/3 जो है ये मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को ये भी दे दिया। और इंटरफेस FA
/4 जो है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 को मैंने दे दिया। अच्छा, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है जी, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें हमने कर दी है SWIT स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ओके जी, ये हमने इसको दे दिया। अब आप ये गौर से देखिए कि हमारे पास 4 इंटरफेसेस थे 01, 02, 03 और 04। उनमें से जो 1 और 4 है ये मैंने जो अपना जो लेन बनाया था वो एक अलग कर दिया, और इंटरफेस 2 और 3 जो था वो एक नेटवर्क अलग जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम इसको पैकेट ट्रेसर में जाके देखते हैं, यानी कि ये हमारा पहले एक ही नेटवर्क था, ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट करते थे। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि यहाँ से मैंने इन दो कंप्यूटर्स को, ये जो दो इंटरफेसेस थे इनको मैं एक नेटवर्क पे ले गया हूँ, और ये जो दो इंटरफेसेस हैं इनके मैंने एक अलग नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। अब ये जो दो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और ये दो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये एक दूसरे को जान देंगे कि एक ही नेटवर्क के ऊपर है। अब दूसरे नेटवर्क को ये नहीं जान सकते, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हम इसको अभी वेरीफाई भी करते हैं। ये मेरे पास जो है पीसी इसका 10.0.0.1 था, और ये 4th कंप्यूटर था इसका 4 है, तो 1 4 के साथ तो कम्युनिकेट करना चाहिए, जो हमने अभी सेटिंग की है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो की है। तो अभी हम इसको देखते हैं। पिंग 10.0.0.4 जो है, देखिए यहाँ से हमें रिप्लाई आ रहा है। ओके, अगर हम यहाँ से PC2 को या 3 को पिंग करेंगे तो हमें रिप्लाई नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ से PC3 को पिंग करता हूँ, अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिंग कमांड 4 पैकेट्स 32 बाइट्स के जो हैं वो सेंड करती है, फिर उसके बाद हमें रिपोर्ट देती है। जी, थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया जी, रिक्वेस्ट टाइम आउट है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसको, वो IP यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर मौजूद है, यानी कि ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब आप ये देखिए कि इसको हम अगर इसके साथ पिंग करेंगे तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि हमने इन दो इंटरफेसेस को इंटरफेस FA02 और 3 को हमने एक लेन पे रखा है, 1 और 4 को हमने एक लेन पे रखा है। तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, पिंग 10.0.0.3 को हम पिंग करते हैं तो देखिए हमें रिप्लाई आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से 4 को पिंग करेंगे तो 4 हमें रिप्लाई बैक नहीं देना चाहिए। जी, वेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, सेकंड में भी हो चुका हुआ है। जी, ये हमें आंसर नहीं दे रहा। तो आपने ये देखा कि हमारे पास एक स्विच है, एक ही स्विच की हमने कॉन्फ़िगर किया है, और एक ही स्विच के ऊपर दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हमने बना लिए, सेपरेट नेटवर्क्स हैं, और ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अपने नेटवर्क के बारे में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।